फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है, उसके रिगार्डिंग जो सेकंड हमारा प्रोज है द अंकल प्लॉजर, उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो हु इज़ द अंकल प्लॉजर एंड डिस्क्राइब हिज नेचर। अंकल प्लॉजर इज़ अ ह्यूमरस करेक्टर, मतलब बहुत ही मजाकिया करेक्टर है इन अ स्टोरी, हु ऑलवेज ट्राइज टू डू सिंपल टास्क बट एंड अप क्रिएटिंग अ मैस। वह सभी काम को आसानी से करना चाहता है, लेकिन सभी में क्या कर देता है, सभी में वो मिक्स कर देता है, मैस कर देता है इधर उधर। ठीक है, ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। वह अपने आप को क्या समझते हैं कि सभी चीज़ों में क्या है, एक्सपर्ट हैं। ये ठीक है, नॉट कम्प्लीट इवन स्मॉल वर्क विदाउट कॉजिंग कन्फ्यूजन। और इसके बावजूद वह कोई भी एक छोटा सा काम भी बिना कन्फ्यूजन के पूरा नहीं कर सकते हैं। ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, वह क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट है, क्लमसी हैं एंड डिपेंड्स ऑन द अदर टू हेल्प हिम। दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि उनकी हेल्प करें। तो ही क्लेम्स ही कैन डू एवरीथिंग अलोन, जबकि ऐसा दावा करते हैं कि सारा काम वो क्या कर सकते हैं, अकेले ही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इंसिडेंट डज द नरेटर डिस्क्राइब इन द स्टोरी। कौन सा इंसिडेंट है जो नरेटर ने क्या डिस्क्राइब किया है हमारी कहानी में, अंकल पॉजर में। तो नरेटर डिस्क्राइब एन इंसिडेंट इन विच अंकल पॉजर डिसाइड टू हैंग अ पिक्चर ऑन द वॉल। इसमें क्या है, अंकल पॉजर क्या करते हैं, वॉल पे मतलब दीवार पे एक पिक्चर को हैंग करना है उनको। ठीक है, ए सिंपल टास्क टर्न्स इनटू अ बिग कॉटिक इवेंट्स। एक सिंपल सा टास्क है जिसमें क्या है, बहुत ही मैस हो जाता है इस वाले वर्क में। बिकॉज अंकल पॉजर कीप्स मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि अंकल पॉजर लगातार मिस्टेक्स हैं वो करते रहते हैं। ड्रॉपिंग टूल्स को गिरा देते हैं। शाउटिंग फॉर द हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। इंजर्डिंग हिमसेल्फ, अपने आप को इंजर्ड कर देते हैं। एंड इन्वॉल्विंग द होल फैमिली अननेसरी, और पूरा उनकी पूरी फैमिली ही वो एक जो उनको वो फोटोग्राफ टांगनी है उसी में क्या हो जाती है, पूरी लग जाती है। दिस इंसिडेंट क्रिएट्स ह्यूमर, ये सारी क्या मजाकिया वो मजाक क्रिएट करते हैं। एंड शोज हिज क्लमसी नेचर, और उनका ऐसा क्लमसी नेचर को क्या करते हैं, वो ये सारी चीज़ें क्या करती है, शो करती है। वाई डिड अंकल पॉजर इन्वॉल्व द होल फैमिली इन हैंगिंग अ पिक्चर। अंकल पॉजर ने पूरी फैमिली को इस छोटे से काम में क्यों इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, उसका आंसर क्या है, आल्थो ही क्लेम ही फाउंड टू डू द टास्क ऑल बाई हिमसेल्फ। माना कि वो मानते हैं कि मैं पूरा टास्क पूरा कर लूँगा अकेले। द अंकल पॉजर केप्ट सेंडिंग एवरीवन टू ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक अ हैमर, नेल्स, रूलर, स्टेप लैडर एंड स्ट्रिंग। वह कहते हैं कि अकेले कर लेंगे, लेकिन जितनी और चीज़ें ज़रूरत है उन सबको उठाने के लिए वो क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को क्या करते हैं, बुलाते हैं। किसी से कहते हैं कि हैमर उठा दो, किसी से कहते हैं नेल उठा दो, कील है वो उठा दो, रूलर, स्टेप लैडर, ये सब। एवरी टाइम ही लॉस समथिंग, और हर बार वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खो देते हैं। और क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ही ब्लेम्ड अदर्स एंड ऑर्डर देम अराउंड। उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ ये। एज ए रिजल्ट द एंटायर फैमिली वाज फोर्स टू हेल्प हिम, इसलिए सारी फैमिली को करना पड़ता है, उनकी मदद करना पड़ता है। हाउ डिड अंकल पॉजर इंजर्ड हिमसेल्फ, कैसे उन्होंने अपने आप को चोट लगा ली। तो वाइल ट्राइंग टू फिक्स द नील, है ना, जब उन्होंने वॉल में कील ठोकना चाहिए तो अंकल पॉजर हिट हिज ओन थंब विद अ हैमर। तो उन्होंने अपने खुद के अंगूठे पे क्या कर दिया, हथौड़ा ने मारा दीवार पे, वो उनकी दीवार पे लगने की जगह उनके हाथ में लग गया। दिस मेड हिम डांस अराउंड द रूम इन अ पेन। अब जब हथौड़ा लगेगा थंब में तो वो क्या करेंगे, पूरे में घूमते रहेगी, लग कि चोट लग गई। ठीक है, एंड ही स्कॉल्डेड एवरीवन, उन्होंने सभी को डांटा। एज इफ इट वॉज देयर फॉल्ट, जैसे उनका फॉल्ट हो, ऐसे उनके दूसरे जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनके ऊपर क्या करने लगे, वो चिल्लाने लगे। ही क्लमसीनेस मेड द सिचुएशन इवन फनियर। ठीक है, उनका एक क्लमसी नेचर जो है वो क्या होता, इस सिचुएशन को और ज़्यादा मजाकिया बना दिया। वाट हैपन वैन द अंकल पॉजर फाइनली गॉट हंग। वाट हैपन वैन द पिक्चर फाइनली गॉट हंग, जो पिक्चर है वो जब फाइनली हंग हो गई, मतलब टांग दी गई दीवार पे, उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर आवर्स ऑफ कन्फ्यूज़न एंड चॉज, इतना मिस मैस होने कन्फ्यूज़न के बाद फाइनली पिक्चर टंग गई। द पिक्चर वाज फाइनली हंग बट इन अ क्रूक्ड और अनइवन पोजीशन। बट क्या है, बट टेढ़ी टंगी थी और वो सीधी नहीं थी, टेढ़ी टेढ़ी लग गई थी। इतनी देर बाद लगी और दीवार में सीधी न लगने की जगह कैसी लगी, वो तो तिरछी थी। डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद अंकल पॉजर प्राउडली सेड दैट पीपल पे बिग मनी टू प्रोफेशनल वाइल डिड द जॉब हिमसेल्फ। उसके बाद भी अंकल पॉजर लास्ट में ये कहते हैं कि पीपल, जो लोग हैं वो फालतू में अपने पैसे खर्च करते हैं प्रोफेशनल से
कोई पिक्चर हैंग कराने के लिए, जबकि यह कितना आसान काम है, उन्होंने आसानी से कर दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? मेन थीम क्या है इस कहानी की? द मेन थीम इज़ कॉमिक एक्सग्रिएशन। इसका मेन क्या है थीम? कॉमिक है ना, कॉमेडी टाइप की है। द स्टोरी ह्यूमरसली शोज हाउ अ सिंपल टास्क बिकम कॉम्प्लिकेटेड व्हेन ए पर्सन इज इनएफिशिएंट बट ओवर कॉन्फिडेंट। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा काम भी क्या हो जाता है, बहुत ही मिसमैच हो जाता है, जबकि पर्सन अपने आप को क्या इनएफिशिएंट है, काम कर नहीं सकता है, लेकिन बट ओवर कॉन्फिडेंट है। इट हाईलाइट द ह्यूमन नेचर। यह हाईलाइट क्या करती है, जो व्यक्ति का नेचर होता है उसको। सम पीपल मेक ईजी टास्क सीम डिफ़िकल्ट। कुछ पीपल क्या होती हैं, ईजी टास्क को भी क्या करती हैं, डिफ़िकल्ट दिखाती हैं। एंड क्रिएट कन्फ्यूज़न वाइल स्टिल फीलिंग प्राउड ऑफ देमसेल्फ। उन्होंने है ना, हाउ डज द ऑथर क्रिएट ह्यूमर इन द स्टोरी? किस प्रकार से ह्यूमर डाला ऑथर ने? ह्यूमर इज क्रिएटेड थ्रू एग्जीग्रेशन ऑफ स्मॉल एक्शन, है ना, अंकल पॉजर क्लमसीनेस, द चॉटिक involvement of the whole family, his habit of blaming others, contrast between his confidence and his actual ability. The situation becomes funny because everything goes wrong in an unexpected way. क्योंकि सब कुछ क्या है, गलत ही गया। लास्ट में वो पिक्चर भी टंगी तो वो भी क्या थी, अपनी टेढ़ी ही टंगी थी, तिरछी टंगी थी। Why did the narrator say the family would become nervous when Uncle Podger wanted to do things? जब अंकल पॉजर को कोई भी काम करना रहता है तो उस समय उनकी फैमिली क्या है, वो हो जाती है क्या, नर्वस। ऐसा क्यों है? द फैमिली न्यू, क्योंकि फैमिली को पता है अपने एक्सपीरियंस से, दैट वेन एवर अंकल पॉजर ट्राई टू डू समथिंग सम सिंपल वर्क इट रिजल्टेड इन आवर्स ऑफ मैस स्कॉल्डिंग एंड हार्ड लेबर फॉर एवरीवन। ये क्या है, बहुत घंटे लग जाते हैं, एक तो काम है ना, बहुत आवर्स लग जाते हैं, स्कॉल्डिंग चिल्लाते हैं, ठीक है, और बहुत ही हार्ड है काम करना इनके साथ। देयरफॉर दे बिकेम नर्वस बिकॉज दे न्यू ट्रबल वाज कमिंग, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब ट्रबल क्या आने ही वाली है ना, तो इसलिए वो सारे क्या हो गए। वाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द पीपल लाइक अंकल पॉजर? इनके बारे में क्या कहती है स्टोरी? द स्टोरी सजेस्ट दैट सम पीपल थिंक दे कैन हैंडल एनी वर्क डन। वह कुछ लोग सोचते हैं कि वो कोई भी काम कर सकते हैं अकेले, लेकिन सिचुएशन को वो क्या कर देते हैं और बिगाड़ देते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अदर, क्रिएट कन्फ्यूजन एंड स्टिल टेक ऑल द क्रेडिट्स। सच पीपल आर कॉमन इन द सोसाइटी एंड आर पोर्ट्रेड humorously in the story. Why is the story considered humorous? Gives the example. क्यों है भैया ये कॉमेडी, क्यों है इतना ह्यूमर इसमें? बिकॉज स्टोरी इज ह्यूमरस बिकॉज अंकल पॉजर ड्रॉप द पिक्चर एंड एवरीवन रन्स टू कैच इट, है ना। ही इंजर्ड हिमसेल्फ एंड ब्लेम अदर्स। ही सेंड डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स ऑन डिफरेंट वर्क। जैसे इसी से उन्होंने कहा कि तुम हथौड़ा उठा दो, किसी ने कहा पिक्चर उठा दो, है ना। ही सेंड डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स ऑन अ डिफरेंट टास्क। आफ्टर आवर्स ऑफ ट्रिपल द पिक्चर हैंग्स कुक्ड। अब वो टंगी है, लेकिन कैसी टंगी है, टेढ़ी टंगी है, ठीक है। दीज एग्रीगेशन मिसहैप्स क्रिएट कॉमेडी। ये सारे क्या करती हैं, क्रिएट करते हैं कॉमेडी। तो ये अंकल पॉजर का सिंपल सा अपना चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाए, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ के जाए, इसकी थोड़ा समरी भी पढ़ लें, ठीक है। बाकी चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट भी कर दें, और सभी के साथ शेयर कर दें जिन जिन का पेपर भी कल है, ठीक है। सभी लोग पढ़ के जाए। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट नोट है उसका भी क्वेश्चन डालने की कोशिश पूरी करी जाएगी, ठीक है। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।